ये एक विशाल ग्रैंड कैनाल है जिस पर तुम नाव चलाकर माल ढो सकते हो, जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ती है। लेकिन नदी का एक हिस्सा ऊंचा होने के कारण अक्सर सूख जाता है, जिससे जहाजों का चलना मुश्किल हो जाता है। अब तुम इस समस्या को कैसे सुलझाओगे? तुम्हारे जैसे जीनियस ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक और बड़ी नदी है जिसमें जल प्रचुर मात्रा में है, तो तुमने निर्णय लिया कि उस नदी का पानी यहाँ लाकर इस सूखी नहर को फिर से चालू किया जाए। इसीलिए तुमने बड़ी नदी में एक बांध बनाया और एक जल सेतु नहर खोदकर उसका पानी इस सूखी नहर में मोड़ दिया। लेकिन बांध के सामने सीधा पानी का बहाव बांध को नुकसान पहुंचा सकता था, इसीलिए तुमने बांध के बगल में एक घुमावदार मोड़ वाली चैनल खोदी ताकि पानी पहले मुड़कर अपनी गति कम करे और फिर बांध के पास पहुंचे, जिससे बांध की स्थिरता बढ़ जाए। इस तरह पानी का वेग घट गया और बांध अधिक मजबूत हो गया। लेकिन जब बारिश के मौसम में नदी का जल स्तर बढ़ता तो पानी बांध के ऊपर से बहने लगा और बाढ़ की आशंका बनती। तब तुमने बांध को 3 अलग अलग ऊंचाइयों में बनाया। जब सूखा पड़ता तो नदी का सारा पानी नीचे वाले हिस्से से नहर में जाकर जल की आपूर्ति करता। जब वर्षा ऋतु आती और जल स्तर बढ़ता तो पानी पहले सबसे नीचे वाले छेद से वापस नदी में बह जाता, जल निकासी हो सके। जब पानी और बढ़ता तो वह दूसरे स्तर के छेद से बाहर निकलता और यदि जल स्तर और ऊपर जाता तो पूरा बांध डूबकर संपूर्ण जल निकासी करता। लेकिन यदि अत्यधिक वर्षा होती और बांध की तीनों परतें भी डूब जाती तो बांध के टूटने का खतरा बना रहता। इसलिए तुमने एक तरफ एक अतिरिक्त निकासी मार्ग बनाया जो मुख्य बांध से थोड़ा ऊंचा था। जब पानी का स्तर बांध की ऊंचाई तक पहुंच जाता तो वह रास्ते से अपने आप बहकर नीचे की ओर चला जाता, जिससे बांध को एक सुरक्षा मिल गई। इस तरह की स्तरित और परतदार जल निकासी प्रणाली एक स्वचालित नियंत्रण वाले जल द्वार की तरह काम करती है, जो पानी के स्तर के अनुसार खुद ही समायोजन कर लेती है और नहर की स्थिरता बनाए रखती है। लेकिन फिर तुमने देखा कि नदी और नहर के बीच कई मीटर की ऊंचाई का अंतर है, जिससे जब पानी को नहर में लाया जाता है तो वह बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जिससे बांध और जल द्वार टूटने का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही बहुत सारा गाद भी बहकर नहर में जमा हो जाता है। तब तुमने जल सेतु नहर को घुमावदार और मोड़ों वाली बनाई ताकि पानी की गति को कम किया जा सके, जिससे तीव्र धारा शांत और नियंत्रित हो जाए। फिर भी सूखे के वर्षों में पानी की कमी बनी रहती थी। तब तुमने 3 बड़े जलाशय बनाए ताकि अधिक पानी के समय उसे संग्रहित किया जा सके, समय में उसे नहर में छोड़ा जा सके, जिससे जल संचालन लगातार बना रहे। इस तरह तुमने पानी लाने, प्रवाह को धीमा करने, भंडारण और चरणबद्ध जल निकासी की इस पूरी प्रणाली का निर्माण किया, जिसे जियांगनान दायुनहे का मूल इंजीनियरिंग दाइचुन बांध कहा जाता है। इसका निर्माण मिंग राजवंश के योंगले काल के 9वें वर्ष में हुआ था और आज तक यानी लगभग 614 वर्षों से यह अब भी कार्य कर रहा है और निरंतर प्रवाहित हो रहा है।